देखते देखते आज 6 साल बीत चुके थे और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी जिया। जिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर कनिका की जान में जान आ जाती है। जिया पूछती है, मम्मा क्या हम पापा को ढूंढने जा रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे तुम्हारे पापा नहीं है। कम ऑन मम्मा, हमारी टीचर तो सिखाती है कि सब बच्चों के मम्मी पापा होते हैं। तो क्या मैं गेमिंग वर्ल्ड से आई हूँ या फिर मैं किसी जादूगर की हेड से बाहर निकली हूँ? आब्राकाडाब्रा जिया बाहर आ जा। उसकी बातें सुनकर कनिका जोर जोर से हंसने लगती है। तो वहाँ पर मेरा भाई मिलेगा क्या? जिया का ये सवाल सुनकर कनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। कनिका के पापा विराज की कद काठी वाले एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर कनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की और उसका सामना करके जिया को तो बचा लिया था, मगर अफसोस कि वह अपने बेटे को ना बचा पाई और वह आदमी अंधेरे में उसके बेटे को लेकर भाग गया था। और इसी वजह से कनिका की मासी उसे बचाकर मुंबई ले आई थी, जहां कनिका का इलाज भी हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में कनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फूला हुआ उसका शरीर एकदम से नॉर्मल हो चुका था। कनिका की मासी कनिका से बोलती है कि कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, मनाली में तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। फ्लाइट में हर इंसान कनिका पर एक नज़र जरूर डालता, और डालते भी क्यों नहीं। शिफॉन की साड़ी में कनिका किसी भी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। कुछ ही देर में कनिका की फ्लाइट मनाली के एयरपोर्ट पर लैंड होती है। अपनी बेटी जिया का हाथ पकड़कर रिपोर्ट के बाहर आते हैं। कनिका के पापा विराट गुलरिया का फोन आता है और वो बोलते हैं कि रजत तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, तुम उसके साथ सीधे घर आ जाओ। यहाँ पहुँचते ही तुम्हें 2 पेपर पर साइन करने हैं, एक डेविस पेपर और एक वो दूसरा। इतना कहकर विराज अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा है, खैर तुम घर आओ, यहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। इतना सुनते ही कनिका फोन काट देती है। इन 6 सालों में रजत काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। रजत कनिका की फोटो अपने ड्राइवर को दिखाकर बोलता है कि आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपने डिवोर्स पर इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी मुझे हो रही है। कैसे भी करके आज इस मोटी से ना अपने डाइवोर्स पेपर साइन करवा लूंगा मैं। ड्राइवर बोलता है कि आप फिक्र मत करिए सर, आज मैं सुबह सुबह माता के दर्शन करके निकला हूँ और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। रजत कहता है कि अच्छा सुनो, जब जब मैं उस मोटी को देखता हूँ ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। आज मेरा मूड अच्छा है और दिन भी, तो मैं अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, घूम कर खड़ा हो जाता हूँ, भले उसने तुझे नहीं देखा है। तेरे हाथ में जब अपने नाम का ये बोर्ड देखेगी तो तेरे पास खुद बहुत चली आएगी, सीधा कर ले बोर्ड को। रजत ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा और फिर देखता ही रह गया। रजत बिना वक्त गवाए इस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। कनिका एक पल के लिए सहम गई और उसे लगा कि पहले की तरह कहीं रजत उसकी इंसल्ट ना कर दे, और इसलिए कनिका सीधे रजत को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वह अपनी बेटी जिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। रजत कनिका से पूछता है, लगता है आप पहली बार मनाली आए हैं, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो हो ही नहीं सकता था कि आपको मेरी नज़र नोटिस ना करती। तभी कनिका टैक्सी बुलाती है। रजत बोलता है, टैक्सी की क्या ज़रूरत है, आप कहिए, जहाँ कहेगी वहाँ मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ अपनी कार से। रजत जिया की तरफ इशारा करके पूछता है, अरे ये छोटी सी गुड़िया कौन है? हाँ, लगता है यह आपकी छोटी बहन है। तभी रजत के फ़ोन पर कनिका के पापा की कॉल आती है। विराज रजत से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कनिका दिखाई दी बेटा? रजत जवाब देता है, ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं जो वह दिखेगी नहीं, जब आएगी तो फिर सिर्फ वही तो दिखेगी, या ये कहूँ कि जब वह आएगी तो उसके पीछे के लोग भी नहीं देखेंगे। दिखेगी तो बता दूंगा, रखिए फ़ोन।
इतनी देर में कनिका की टैक्सी भी आ जाती है और कनिका टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी, तभी रजत ने टैक्सी रोकी और कनिका से बोला, मैम अगर आप मुंबई की फ्लाइट लेकर आ रही हो तो क्या आपने उस फ्लाइट में एक मोटी भक्ति लड़की को देखा था? एक्चुअली वह न 6 साल पहले 120 किलो की थी, अब तो पक्की बात है डबल सेंचुरी मार चुकी होगी। आपने नहीं देखा? कनिका ना में सर को हिलाती हैं। रजत कनिका से उसका नाम पूछता है, प्लीज आप अपना नाम तो बता दीजिए। ये सुनकर कनिका ने बिना किसी हाव भाव के धीरे से कहा, कनिका गुलेरिया। रजत ये सुनकर दंग रह गया। तभी कनिका रजत के ड्राइवर की तरफ इशारा करती है, जो कनिका के नाम का बोर्ड लिए खड़ा था। कनिका बोलती है, आप कनिका गुलेरिया को पिक करने आए हो ना? रजत पलटकर बोर्ड को देखकर कहता है, अरे वह उसे मोटी को तो मैं टैक्सी में भेज दूंगा। एक काम करिए, आप दोनों मेरे साथ मेरी कार में चलिए, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। कनिका उसकी बात का जवाब दिए बिना ही ड्राइवर को टैक्सी चलाने को कह देती है। रजत अपने ड्राइवर को कनिका की टैक्सी का पीछा कर मैडम किस होटल में रुकी है पता करने के लिए बोलता है, मगर ध्यान रहे कोई भी तुझ पर शक ना करे, चल भाग फटाफट भाग। ड्राइवर जी सर पता करता हूँ, ये बोलकर वहां से चला जाता है। अगले 1 घंटे में कनिका की टैक्सी मनाली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रहे रजत के ड्राइवर राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया गया। होटल का प्रीमियम इंटीरियर्स और फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली के इस शानदार होटल में रहना पसंद करते थे। ऊपर पहुंचकर कनिका स्टाफ से पूछती है कि इस फ्लोर पर 2 ही रूम है। जी मैम, इस टॉप फ्लोर पर 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट है, एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक रोहन मरवा सर का है। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट था। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ कनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। कनिका जिया से कहती है, तुम चेंज करो, मैं आ रही हूँ। तभी कनिका के फोन की घंटी बजती है। कनिका फोन रिसीव करती है। उधर से कनिका के पापा बोलते हैं, हेलो कनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? रजत 2 घंटे एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं हो? कहाँ हो तुम? आ रही हूँ मैं। उसके और उसके पिता विराज के रिश्तों में दरार की वजह विराज खुद था। 6 साल पहले विराज ने कनिका से मुंह फेर लिया था और उसकी बेटी जिया को अपनाने से मना कर दिया था। इन 6 सालों में विराज ने कभी भी कनिका को याद नहीं किया और आज उससे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं। लेकिन डिवोर्स पेपर के साथ साथ विराज कनिका से कुछ और भी चाहता था, लेकिन क्या? तभी कनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट रेनू का फोन आया है। हेलो मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल रही होगी, आपकी नींद पूरी हो गई होगी। कनिका हंसकर पूछती है, अब ये बताओ एक्टिंग करने के लिए फोन किया है या कोई और बात बताने के लिए? अरे फिर से वह बिजनेस टायकून रोहन मरवा का मिल आया था। वह अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़े न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी आपसे कराना चाहता है। इस वक्त वो मनाली में ही है, आप भी मनाली में है, तो मैं सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूँ? कनिका बोलती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ डोंट करते हैं, इनका असली मकसद ना कुछ और ही होता है। बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस और पता नहीं क्या क्या, हमें इसे दूर ही रहना चाहिए। रेनू कहती है, ओके एज यू विश। वैसे बात एक बता दूं, मैंने सुना है कि रोहन मारवा की पर्सनैलिटी काफी ड्रेसिंग है, डॉल, डार्क, हैंडसम और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, और अगर लाइफ में थोड़ा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें क्या नुकसान है? रोहन का फोटो भेजूं? कनिका जोर से हंसती है और बोलती है, अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी डॉक्टर अमृता के चेहरे को यहाँ कोई नहीं जानता, यहाँ मैं सिर्फ कनिका गुलेरिया हूँ। रेनू कहती है, ठीक है ठीक है, रोहन की फोटो भेजूंगी, एक बार देख लेना। कनिका हंसते हुए फोन काट देती है। लेकिन इसके पहले कि कनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती,
अभी कनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। कनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान हो गई। पीछे जिया खड़ी थी, उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वह बस कनिका को एकटक देखे जा रही थी। कनिका को लगा कि जिया ने नींद से अचानक उठकर उसने कनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी हो गई होगी। कनिका जिया का हाथ पकड़कर बोलती है, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आएगी। ठीक है, आप जाओ कमरे में और आराम करो या अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलो, ठीक है। सीधा कमरे में जाना ओके। कनिका जिया के गाल पर एक किस करती है और वहां से निकल जाती है। बाहर जाने की जल्दी में कनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने रूम का दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर भी जिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी। तभी एक टॉल और हैंडसम आदमी होटल के टॉप फ्लोर के कॉरिडोर में तेजी से चलता हुआ आता है। यह आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहन मरवा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना बताए रूम से बाहर मत निकला करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो वंश? जिस लड़की को जिया समझकर कुछ पल पहले कनिका ने बात की थी, वह बच्चा जिया नहीं बल्कि वंश था। रोहन मरवा का इकलौता बेटा वंश, मरवा इंडस्ट्री का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी, रोहन का बेटा वंश और कनिका की बेटी जिया दोनों की शक्ल एक दूसरे से हुबहू मिलती जुलती थी। रोहन वंश को बोलता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है वंश, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चलो अंदर। वंश कहता है मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहन थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और चुपचाप रहने वाला वंश का बर्ताव आज रोहन को कुछ अजीब लग रहा था। वंश के गाल पर लिपस्टिक का निशान देखकर रोहन हैरान हो गया। रोहन ने तुरंत सिक्योरिटी चीफ को फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। फुटेज में रोहन ने जो देखा वह देखकर वो दंग हो गया। रोहन फुटेज में क्या देखता है, जानने के लिए सुनिए इसके अगले भाग में। धन्यवाद।